नमस्कार। संगीत की इस अनूठी सभा में आज फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि अब तक जो कुछ आपने पिछले एपिसोड में सीखा है, समझा है, संगीत की उतनी सीढ़ियाँ आप जरूर चढ़ चुके होंगे। अभी तक आपने 6 अलंकारों को प्रैक्टिस करना भी सीखा है। तो जैसे कि 6 अलंकारों की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं और उसमें आपने शुद्ध स्वरों पर किस तरीके से अपनी आवाज़ आपको बिठानी है, किस तरीके से स्वरों की आवाज़ को मेंटेन करना है और किस तरीके से अपने कीबोर्ड या पियानो या हारमोनियम के साथ आपको उस पर अपनी उंगलियों को चलाना है और एक फ्लो बनाकर चलना है, ये सब आपने सीखा है। एक लंबा समय आपको बीच में मिला था जिसमें आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी। मेट्रोनोम की 80 BPM पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सब आपको पता है। एक चीज़ और बताकर चलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे अभी बीच में पूछा कि ये जो अलंकार बताए जा रहे हैं इनको करने का कोई खास समय होता है क्या, या हम कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि अलंकारों की प्रैक्टिस शुरू से मैंने आपको बताया और आप जब कर रहे हैं तो आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि अलंकारों की प्रैक्टिस अधिकांशतः आपको मध्य सप्तक पे मिलती है। तो मध्य सप्तक की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए दिन में 12 बजे से रात में 9 बजे के बीच का कोई भी टाइम जो आपको सूट करता हो। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपकी शॉप है, कोई बिजनेस है या कोई भी ऐसा काम जो आपको दिन में मौका नहीं दे रहा कि आप प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में भी कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठे ये ध्यान रखेंगे कि आपका पेट भरा हुआ ना हो। बहुत भूखे रहकर और बहुत ज़्यादा खाकर कभी भी रियाज नहीं करना चाहिए। तो आज अलंकारों के बारे में बस इतना ही मुझे बताना है और आज मैं क्या आपके लिए खास लेकर आई हूँ। आप लोग इस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि आज मैं आपको आपका संगीत की इस यात्रा का पहला नोटेशन यानी कि पहली स्वर लिपि देना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, शुभारंभ कर रहे हैं आज हम नोटेशन का, स्वर लिपि का, यानी किसी भी गीत को संगीतबद्ध करके हम गाने की कोशिश पहली बार अगर करने जा रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले स्वर की देवी, संगीत की देवी माँ सरस्वती की ही आराधना स्तुति की जाए। जैसे मैंने जब सीखा तो मेरे गुरुजी ने भी सबसे पहले जो मुझे नोटेशन दिया वो इसी स्तुति का, इसी माँ की वंदना का और सरस्वती माता की इस वंदना को ही मैंने सबसे पहले हारमोनियम पर बजाकर गाया अलंकारों के बाद। तो वही चीज़ है कि मैं शुरू से आपको बोल के चल रही हूँ कि जो कुछ मैंने जिस तरीके से सीखा है या जिन चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। तो आप सब भी तैयार होंगे। सरस्वती वंदना आज हम शुरू करेंगे। और सरस्वती वंदना इसका नोटेशन, आपको नोटेशन किस तरीके से लिखा जाता है बताया था ना कि संगीत की अपनी एक भाषा होती है। तो वो नोटेशन किस तरीके से लिखा जाए, एक सिस्टम में हमको नोटेशन बनाना यानी कि नोटेशन को लिखना, उसको समझना और उसके बाद उसको बजाकर गाना, ये हमको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम संगीत सीख रहे हैं। और सरल तरीके, इन सारी चीज़ों को सरल तरीके से जानना और समझना ये आप चाहते हैं और यही मैं भी चाहती हूँ कि जो कुछ मैं आपको बताऊँ वो आपको बहुत उलझा के ना रखे, तुरंत आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है। नोटेशन जो आप सीखेंगे, सरस्वती वंदना का जो नोटेशन आप सीखेंगे, आपको बता के चलूँगी कि ये नोटेशन दादरा ताल पर होगा। यानी ये सरस्वती वंदना जो आप गाएंगे ये किस ताल पर होगी, ये दादरा ताल पर होगी। दादरा ताल मैंने पहले आपको बताया है कि जो अलंकार आप आज मेट्रोनोम पे कर रहे हैं, इन अलंकारों को जब हम तबले के साथ सेट करेंगे यानी कि रिदम के साथ जब हम इसको सेट करेंगे, मेट्रोनोम से अलग हटके और रिदम इसमें यूज करेंगे, तो वहां पर हमारे पहले के जो 3 अलंकार हैं वो 8 मात्रा यानी कि कहरवा ताल पे जाएंगे और दूसरी बार के जो 3 अलंकार हमारे हैं वो 6 मात्रा पे यानी कि
दादरा ताल पे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने 8 और 6 मात्रा को तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो सीधे सीधे आपको 1 2 3 और 1 2 3 4 ये काउंटिंग बताई। तो सीधी सी बात है, जब मैंने 8 मात्रा की बात की तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। और जब 6 मात्रा की बात कर रही हूँ तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। 3 को 6 बनाना आसान है, 4 को 8 बनाना आसान है। आपकी आसानी के लिए पहले आपको 4 तक की काउंटिंग बताएगी, 4 तक की काउंटिंग बताएगी और 3 तक की काउंटिंग बताएगी। लेकिन जब आप उसको एक तबले के सिस्टम से जोड़ते हैं तो वो जो 4 था वो 8 बन जाएगा और जो 3 था वो 6 बन जाएगा। अभी आपने इससे पहले वाले एपिसोड में दादरा ताल के अलंकारों की प्रैक्टिस की है। 1 2 3 1 2 3 मेट्रोनोम की इस बीट के साथ आपने प्रैक्टिस की है। आज आप उस 1 2 3 को 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग चल रही होगी और उसके साथ जो नोटेशन अभी मैं आपको बताऊंगी वो आपको उसके साथ गाना है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको स्क्रीन पर नोटेशन दिखाई दे रहा है। ये नोटेशन, ये स्वर लिपि सरस्वती वंदना की है। इसमें हम दादरा ताल यूज करेंगे, यानी कि आप अपनी डायरी में जो लिखने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखकर जैसे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना है। और डायरी में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे सरस्वती वंदना, ब्रैकेट में लिखिए ताल दादरा और उसके आगे डैश लगाकर लिख लीजिए या उसके नीचे आप लिख लीजिए 6 मात्रा 2 विभाग, 6 मात्रा 2 विभाग। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस तरीके से आपको नोटेशन दिखाई दे रहा है, यानी एक स्क्रीन यानी एक कागज और उस पर आपको एक बीच में लाइन दिखाई दे रही है जिसने पूरे कागज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। जो लाइन आपने खींची है उसके एक साइड में 3 मात्रा आएंगी और दूसरे साइड में 3 मात्रा आएंगी। ठीक है, जैसे आप इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपनी डायरी में आप लिख लीजिए। आपको इसमें जो तबले की ताल चलेगी उसके बोल भी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी काउंटिंग भी दिखाई दे रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। उसके नीचे क्या लिखा है, धा धी ना धा तू ना। अब ये धा धी ना धा तू ना क्या है, ये आपको गाना नहीं है, ये सिर्फ तबले के बोल हैं। ये तबले के बोल आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हम दादरा ताल में गा रहे हैं तो हमको 1 2 3 4 5 6 यही छंद लेकर चलना है। और धा दीना धातुना क्या है, ये तबला जब हम आपको बताएंगे, तबले की जब आपको विधिवत हम जानकारी देंगे इन तालों की, तब आपको इसमें समझ में आएगा कि धा दीना धातुना कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोले जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, वहां पर एक क्रॉस बना हुआ है, यानी तबले की जो ताल शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस, उसके बाद 2 और 3 ये मात्राएं बताई जा रही है। क्रॉस 2 3, उसके बाद दूसरे विभाग में आ गए हैं, वहां आप देख रहे हैं उस विभाग की शुरुआत हो रही है 0 से, 0 5 6। तो ये आपने पूरा लिख लिया, क्रॉस 2 3 0 5 6, धा धी ना धा तू ना। ये आपको तबले के बोल के साथ कैसे मात्राएं गिननी है वो बता दिया गया है। अब इसके बाद देखिए कि जिस तरीके से नोटेशन आप लिखा हुआ देख रहे हैं, जहां पर जो निशान, स्पेशली ध्यान रखिएगा नोटेशन लिखने में पहले भी बताया है कि निशानों का संगीत में जो ये चिन्ह बनाए जाते हैं इनका बहुत महत्व होता है। गलती से भी एक चिन्ह अगर आपने इधर से उधर लगा दिया या भूल गए लगाना या एक्स्ट्रा लगा दिया तो आपको नोटेशन में ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी कि जिनको आप संभाल नहीं पाएंगे। तो जो निशान बने हैं उनको प्रॉपरली देख लीजिए, कहाँ पर आपको तार सप्तक के स्वर मिल रहे हैं उनको चेक कर लीजिए, कहाँ मध्य सप्तक के स्वर हैं आप पहचानने लगे हैं कि जिन स्वरों के ऊपर आपको डॉट लगा दिखाई देगा वो आपको तार सप्तक के स्वर मिलेंगे और जिन पर कोई भी डॉट लगा हुआ नहीं है वो आपको मध्य सप्तक में मिलेंगे। ये आपको अपने कीबोर्ड या हारमोनियम पियानो में ढूंढने में आसानी रहे इसलिए बता रही हूँ।
अब इतना करने के बाद पूरा नोटेशन देख लीजिए। जैसे नोटेशन लिखा है वैसे आपने अपनी डायरी में लिख लिया है। और अब मैं इस नोटेशन को गा के आपको बता रही हूँ। इसको देखिएगा कि जहां से इसमें क्रॉस बना है, आपके नोटेशन में जहां क्रॉस बना है वहां से ही इसको शुरू किया जाएगा। वंदना को गाना वहां से ही शुरू किया जाएगा और तबले की ताल जो है यानी धा धीना का जो धा आ रहा है वो भी वहीं से शुरू हो रहा है। तो अब इस नोटेशन को मैं गा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप इस नोटेशन को गा भी सकते हैं। कई बार रिपीट करके आप इसको मेरे साथ गा सकते हैं। इसको समझने के बाद आप अगर चाहें तो इसको आप मेट्रोनोम पे 132 BPM ये स्पीड बनेगी। 132 BPM जब आप लगाएंगे तो वो ये स्पीड बनेगी जिस स्पीड में अभी आपको ये वंदना गाना और बजाना मैं बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अभी आपने सुना कि मैंने आपको दादरा ताल की बीट के साथ वही 1 2 3 4 5 6 जो भी मैंने आपको बताया उसके साथ मैंने आपको नोटेशन गा के सुनाया है, समझाया है। अब आपको सरस्वती वंदना के जो बोल है, देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये आपको सरस्वती वंदना के पूरे बोल, पूरे सरस्वती वंदना में जो 3 अंतरा हैं वो आपको पूरे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको आप जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी तरीके से अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। देखिए इसमें जिसके आगे 2 लिखा है वो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे 2 लिखा है वो लाइन, वो जो गाने की लाइनें हैं, वो वंदना की जो लाइनें हैं वो 2 बार गाई जाएंगी, यानी वो 2 बार रिपीट की जाएंगी। अगर एक ब्रैकेट करके 2 बनाया गया है तो यानी 2 लाइनों को एक साथ आपने गाया और उसके बाद उन्हीं दोनों लाइनों को फिर से आपने रिपीट किया, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे लिखा है उस तरीके से आप वंदना को भी लिख लीजिए। सरस्वती वंदना को पूरा लिखने के बाद अब आपको फिर से जिस ताल के साथ अभी हमने नोटेशन गाया है उसी ताल के साथ आपको सरस्वती वंदना अब बोलों में गानी है। जो आपको मैंने अभी दादरा ताल लूप पे जो मैंने आपको सरस्वती वंदना का नोटेशन सुनाया है या जिसको अभी हम गाने वाले हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। दादरा ताल लूप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे हेल्प लेकर इस लूप को डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ भी इसी स्पीड में इसको आप मेंटेन करने के बाद इसके साथ भी आप गा सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या लिंक आपको नहीं मिल पा रहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 इसमें चल रहा है उसी तरीके से आप मेट्रोनोम पे दोबारा चले जाइए। मेट्रोनोम की 3/4 को 132 BPM लगाने के बाद आपको यही बीट्स मिलने लगेंगी जो अभी आपने दादरा ताल लूप्स के साथ अभी नोटेशन सुना है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो नोटेशन हमने अभी सरगम जो गाई है उसी सरगम में किस तरीके से हम सरस्वती वंदना के 3 अंतरा के बोलों को सेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
बहुत दिलचस्प होमवर्क मिल गया है, एक अच्छी जानकारी आपको मिली है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने यानी आपने और हमने मिलकर माँ सरस्वती की आराधना शुरू की। हमने आज सरस्वती वंदना की शुरुआत की और अब धीरे धीरे इस तरीके से आपको एक के बाद एक नोटेशंस भी मिलते रहेंगे, एक के बाद एक बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती रहेंगी जो जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने आपको सरस्वती वंदना का नोटेशन बताया और उसके बाद सरस्वती वंदना के तीनों अंतरा उसी स्वरलिपि के आधार पर, उसी सरगम के आधार पर बजाना और गाना आपको बताया है, इसको मैं दिल से चाहती हूँ और पूरी उम्मीद करके चलती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे आपके जो कमेंट्स हैं वो लगातार मिलते हैं। वीडियो पर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है इन चीज़ों को करने में, या अगर आपको इन चीज़ों को करने में कुछ सहजता हो रही है, अच्छा लग रहा है संगीत सीखना। तो आज इतना ही कहना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले एपिसोड में जल्दी ही आपसे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलूंगी। नमस्कार।